वैसे तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से ज्यादा संकेत नहीं, तो हमारे लिए एक फ्री हैंड था। राइट। बट अब जो ग्लोबल बाजार आ गए हैं, इन 2-3 चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसका रिएक्शन या उसकी चिंता हमारे लिए भी आ सकती है? देखिए दीप, अभी हमारे पास कोई नई ट्रिगर नहीं। कल भी हम कमेंट्री में यही बात कर रहे थे कि हमारे पास दो ही चीजें हैं। एक, हम प्री बजट रैली की बात करके बजट 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 करके कुछ तेजी करें, लेकिन वो आप ओवरऑल मार्केट में नहीं कर सकते। उसका भी रीजन बता दूं। बजट के पहले आपको तेजी करने के लिए कुछ फेवरेट सेक्टर्स होते हैं जहां बाय ऑन डिप्स रहेगा, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो आपके एग्रीकेमिकल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हो, इंफ्रा हो, सीमेंट हो, रेलवे हो। ये आप हमेशा खरीदना चाहेंगे जब भी मौका मिले। करेक्ट। लेकिन सामने आपको ब्रॉडर मार्केट में तेजी करने का कोई कारण नहीं बनता बजट की वजह से, स्पेशली तब जब आप मार्केट में किसी भी एक्सपर्ट से पूछें, सबके सर पे तलवार लटकी हुई है कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टैक्सेशन में कुछ बदलाव हो गया। एग्जैक्टली। तो वो डर सबके मन में है, खुल के बोले या न बोले, लेकिन सबको डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की डेफिनेशन बदल जाए, कुछ वहां पर पैसा ज्यादा ले लें, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को और ज्यादा बढ़ा दें। ये डर है जी। और इस डर की वजह से मार्केट बहुत बढ़ नहीं पाएंगे जी। तो अब आपके पास जब दो बैलेंस ट्रिगर है, एक मैक्रो बड़े मार्केट के लिए ट्रिगर तेजी करने का आपका मन है नहीं बजट को लेकर, सेक्टर्स जो मजबूत रहते हैं, कल आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सारे भाग गए। राइट। कभी आपको फर्टिलाइजर भागते हुए दिखेगा, कभी इंफ्रा, कभी रेलवे, कभी सीमेंट, ये रोटेशनल चलते रहेंगे, है ना। कभी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स, वो चलता रहेगा। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिगर है अभी ब्रॉडर मार्केट के लिए, और वो है डाउ फ्यूचर्स। जिस समय ये ट्रिगर बदलेगा हम आपको बताएंगे कि अब इस ट्रिगर को छोड़कर किसी और को देखना है। ये रोटेशनल है, हर वक्त ट्रिगर कई बार। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जी, कभी ट्रिगर डाउ होता है, कभी डाउ फ्यूचर होते हैं। करेक्ट। ये भी बदलता है। सो अभी फिलहाल ऐसा है कि हम डाउ फ्यूचर्स को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, उसी को देख के करते रहेंगे। तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, बाकी कल के एक्शन को मिलाकर देखेंगे तो हमें थोड़ा कमजोर होना चाहिए। आज होना चाहिए ना, होना चाहिए, क्योंकि हम 2 दिन में बढ़े भी हैं। जितनी तेजी की उम्मीद थी कि 250 पॉइंट तो कम से कम डाउ फ्यूचर्स डाउ बढ़े, वो हुआ नहीं। फ्यूचर्स अगर आज 100 पॉइंट मजबूत हो जाए तो हम भूल जाएंगे। अच्छा, 101 पॉइंट आप फ्यूचर मजबूत कर दीजिए तो हमारे लिए न्यूट्रल हो जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा हमें दबाव आज देखने को मिलेगा। और आप एकदम सही जगह से रिवर्स हो रहे हैं, 18250 के आसपास से। इस पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में हमने 2 बार 18250 अटेम्प्ट किया है। और आपको याद होगा 17800 से हम यही बात करते थे कि पहला पड़ाव 200-275 की रेंज का है। उसको पार करके बंद होंगे तो फिर हमें 400 से 600 की रेंज में जाना है। राइट। तो लेट्स सी आज इम्पोर्टेंट 3:30 बजे बंद कहाँ हो पाते हैं। इनफैक्ट वही सवाल था कि क्लोजिंग हमारी कल इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास हुई है, तो वो थोड़ा सहारा देने के बाद बिल्कुल है। और दीप 6 दिनों से आप 18,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं, और बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद कल पहली बार 18,200 के ऊपर बंद हो, तो इतनी खराब क्लोजिंग नहीं है। बैंक निफ्टी पे आप 6 दिनों से 42,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 4 दिनों से 43,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो क्लोजिंग तो कल अच्छी हुई है, लेकिन वही बात है कि कई बार क्या होता है कि आप अच्छी क्लोजिंग होने के बावजूद ऐसे लेवल पर जाकर बंद होते हैं जहां से रिवर्स होने के लिए जगह भी सही होती है। 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी है ना। हम बार बार नॉक कर रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं। 18,250-275 के आसपास निफ्टी है, पहुंचे वहां बंद होने के लिए, लेकिन पार नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है थोड़ा और एक आध दिन वक्त बिताना पड़े, थोड़ा नीचे आकर वापस ऊपर आएंगे। और ज्यादा बड़ी छलांग लगानी और उसके लिए 4 कदम पीछे आना हो तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है दीप, तेजी या मंदी करने के लिए बड़े ट्रिगर्स आपके पास नहीं है। न गिरने के लिए कोई बड़े ट्रिगर्स हैं, न बढ़ने के लिए कोई खास ऐसा कि आप भागकर किसी बड़े लेवल को तुरंत कूद कर पार कर ले। तो ये मार्केट आपको ये कह रहा है कि आप ये भी मत सोचिए कि बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे गिर जाएंगे, और ये भी मत सोचिए कि किसी बड़ी रुकावट के लिए। आप देखिए 43,500 पे 3 दिन से बैंक निफ्टी पहुंच रहा है, नहीं पार हो रहा है, वहीं आकर रुक रहा है। सो बड़े लेवल को ऊपर या नीचे किसी भी तरफ पार करने की या तोड़ने की बाजार की जल्दबाजी नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी नए ट्रिगर के आने के पहले टाइम पास करना है, जिसको अंग्रेजी भाषा में और हाई लेवल लैंग्वेज में टाइम वाइज कंसोलिडेशन कहा जाता है। जिसको हम आम भाषा में, हिंदी में आप और हमारी भाषा में हम टाइम पास करेगा, कुछ नहीं करेगा ऐसा रहने वाले जिसको प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज कंसोलिडेशन, ये 2 बड़े अंग्रेजी शब्द है। कभी भी आप कहीं सोशल गैदरिंग में हो, बात करने के लिए अच्छा है, बाकी समझने के लिए टाइम पास करना है। हमारे लिए टाइम पास।